here tonight. आज शाम यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हो रही है। I had 2.5 months in Africa at the beginning of the year, साल के आगाज में 2.5 महीने मैंने अफ्रीका में गुजारे। and now I've come to Pakistan but also Malaysia. अब मैं पाकिस्तान आई हूँ, लेकिन आते आते मलेशिया से भी होकर आई हूँ। So I've got 4 sessions this trip with you. इस ट्रिप में जितना देर मैं यहाँ पर क्याम करूँगी, 4 बार आपसे बाइबल कॉलेज में मुलाकात हो। It's actually 4 days, so 8 sessions. इसका मतलब है कि 4 दिनों में 8 सेशंस हम इकट्ठे बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। So I want us to have a look at the parables of the kingdom of God. और इस दौरान में हम कोशिश करेंगे जो बाइबल मुकद्दस में तमासील हमें खुदा की बादशाही के बारे में मिलती हैं, उन पर हम गौर करें। Now there's many parables, so we won't be able to look at them all. अगरचे बहुत सारी तमासील हैं, हम सब पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन मुख्तसरन हम चंद तमासील को ज़ेरे गौर लाएंगे। We know that Jesus had the multitudes and he had the 12 disciples. यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ा हजूम होता था, शागिर्द सिर्फ 12 थे। In the morning he would teach in parables to the multitudes. दिन के वक्त मसीह यीशु And in लोगों को, हजूम को इन तमासील के जरिए कलाम सुनाते और सिखाते थे। the evening his disciples would come and say to us, explain the meaning of the parables. दिन के वक्त दिन की रोशनी में मसीह यीशु हजूम से गुफ्तगू करते, कलाम सुनाते थे, सिखाते थे, लेकिन शाम ढलते ही शागिर्द मसीह के पास आते थे और वो कहते थे कि अब हमें इन तमासील का सही तौर पर मानी भी बता, हमें समझ नहीं आई। So if you like to turn with me to Matthew chapter 13, आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील निकालिए and the key verse is 11. और उसकी जो कुलीदी आयत है वो 11वीं है। When they asked him, why do you speak in parables? He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. इस 13वें बाब की और तमासील की जो कुलीदी आयत है वो 11वीं है। उसने जवाब में उनसे कहा, 13वां बाब मत्ती की इंजील, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। Verse 12, for whoever has, to him more will be given, and he will have an abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. 12वीं आयत में कहा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। Verse 13, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। So just to explain, the mysteries of the kingdom of God are given to us. समझने की बात ये है और भेद की बात ये है जो मसीह यीशु ने तमसीलों में हमसे कलाम में कहा है। They were not given to the multitudes. ये जो चीज़ें मसीह यीशु शागिर्दों को सिखा रहे हैं, ये बातें मसीह यीशु ने हजूम को नहीं सिखाई हैं। The reason is because the multitudes could see but not see in the spirit. हकीकत ये थी, अगरचे हजूम मसीह यीशु की बातों को सुन रहा था, ये तमासील भी सुनते थे, लेकिन वो समझते नहीं थे कि ये तमासील हकीकत में हैं क्या। They could hear but they could not understand. सुनते थे, समझ नहीं थी। And because they did not understand, इसलिए कि वो समझते नहीं थे, it could not benefit them, it could not produce good fruit in their life. तो वजह ये थी कि उनकी जिंदगी में फल नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तमासील को समझते नहीं थे। Verse 14, he talks about the prophecy of Isaiah. 14वीं आयत में यशायाह की जो नबूवत है उसका जिक्र हमें मिलता है। It says, hearing you will hear and not understand, and seeing you will see and not perceive. For the heart of this people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes that they have been closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, that I might heal and forgive them. और उनके हक में यशायाह की ये पेशीन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे,
और आंखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि जस्ट ओनली 14:15. और 15वीं आयत में लिखा है क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। First of all, it says hearing, lest they hear but not understand. पहली बात जो इस इक़्तिबास में हमें मिलती है कि वो सुनते तो हैं मगर बिल्कुल समझते नहीं हैं। You see, if I speak to you in Indonesian, you will not understand, but you अगर will मैं hear. आपके साथ इंडोनेशियन जुबान के अंदर बात करूं, आपको समझ नहीं आएगी। Then it says seeing, you will see but not perceive. मतलब ये कि तुम देखोगे तो जरूर लेकिन समझ नहीं आएगी। You remember the woman in the well came to Jesus and she said, I perceive that you are a prophet. Who? The woman at the well. एक खतून मसीह यीशु के पास आई और उसने कहा कि then what she said? I perceive that you are a prophet. उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू खुदा का नबी है। So it's more than understanding with your natural eye, but it's being able to see in your spiritual eye. आंखों से देखकर सुनना और कबूल करना दिल के साथ ये बहुत जरूरी है। And it says because the hearts of the people were dull. कहने का यहाँ पर कहा गया कि लोगों के दिल बंद हैं, वो समझते नहीं हैं। Their ears were hard of hearing. उनके कान जो हैं वो सुनते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती। And their eyes were closed to spiritual truth. और वो उनकी आंखें बंद हैं ताकि वो रूहानी चीज़ों को समझ ना सकें। If they had eyes that were open and ears that were open and hearts that were open, अगर आंखें खुली हैं, दिल खुला है, कान खुले हैं, God would have come and healed them. तो होगा क्या जब ये कान, आंखें और दिल खुला है, खुदा उनके दिल में आएगा और वो उनको शिफा देगा। It says that they would have repented from their sins and God would have healed them. और कलाम में लिखा कि वो अपने गुनाहों से कलाम को सुनकर तौबा करेंगे। But because they heard and did nothing, उन्होंने सुना, हुआ कुछ नहीं। Jesus spoke in parables. यीशु मसीह ने ये तमसील उनसे कही। So for homework, I want you to learn verse 11 off by heart. मैं ये चाहती हूँ कि 11वीं आयत आप ज़ुबानी याद करें। It was given to them, the disciples, to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them, the multitude, it was not given. उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। So we have been given the ability to know the mysteries of the kingdom by revelation from God. और खुदा ने हमें ये हिकमत और दानाई दी है, बरकत दी है कि ताकि हम खुदा के कलाम के भेदों को रूह कुद्स की कुदरत के सबब से समझ सकें। Remember, Jesus says, "Ask and it will be given to you. मसीह यीशु ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढोगे तो पाओगे, Knock and the door will be open." दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। If you're taking notes, it's Matthew 7:7 to 8. अगर आप लिख रहे हैं तो मत्ती 7वां बाब और 7वीं आयत में ये दर्ज मिलता है। So then we come to the parable of the four soils. हम अब जो पैराबल, जो तमसील हमने इस कलाम में से देखी है वो ये है कि एक अच्छी ज़मीन जहाँ पर बीज बोया जाता है, ज़मीन के बारे में जिक्र है। This is a spiritual parable. ये रूहानी तमसील है। Parable means an earthly story but with a heavenly meaning. तमसील का मतलब ये है कि ज़मीनी कहानी हो लेकिन इसका ताल्लुक आसमानी ज़िंदगी के साथ हो। So we'll just start off reading, please. हम पढ़ना शुरू करेंगे। And we'll start reading from verse 18. Therefore hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. 18वीं आयत में लिखा है, मत्ती 13वें बाब की, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जो कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। You see, God sows the seed.
खुदा बीज बोता है, but the birds of the air, the enemy, comes to snatch it away. और होता क्या है कि जो परिंदे होते हैं अबलीस की तरफ से आते हैं और ये जो बीज बोया जाता है इसको चुरा कर ले जाते हैं। So when you talk about the hard soil, जब आप एक सख्त जमीन के बारे में जिक्र करते हैं, it's a bit like a track where an animal has walked. और ये समझिए कि ऐसे ही है जैसे जो जानवर हैं, मवेशी हैं, वो इस राह से गुजर रहे हैं जहां पर आपने बीज And बोया the है। soil is pressed down hard. और होता क्या, जहां पर आपने बीज बोया हो, ये सख्त जमीन ऐसी है जहां पर एक पगडंडी है, जानवर वहां से गुजरते हैं और वो उनके चलने के सबब से, उनके खुरों के सबब से वो जमीन सख्त हो जाती है। So if you sow the seed like this, जब आप बीज को बिखेरते हैं, फेंकते हैं, it does not penetrate the soil. और होता क्या कि ये जमीन सख्त होती है जानवरों के चलने के सबब से, So the और क्योंकि birds- ये राह गुजर होती है इसलिए वो जमीन सख्त हो जाती है, बेकार जाता है ये बीज बोना। So the birds of the air will come and snatch it होता away. क्या है कि ये बीज जमीन के अंदर दफन नहीं होता, जाता नहीं है, जमीन की सतह पर रहता है और परिंदे आते हैं और वो चुग कर इसको ले जाते हैं। Okay, so that's the first type of soil. ये पहली तरह की जमीन है। We need to realize this is talking about our heart. हमें समझने की जरूरत है कि ये जमीन का तल्लुक बुनियादी तौर पर रूहानी आलम के अंदर हमारे अपने शख्सी जिंदगी के साथ है। So if we go to verse 5, सेम चैप्टर, same chapter, yes, 13वें बाब की 5वीं आयत को देखें। with Matthew 13. यस, Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched because they had no root, and they withered away. 5वीं आयत में बड़ा साफ लिखा है, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। And if we go down to verse 20, 20वीं आयत पर भी गौर करें। but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a little while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. 20वीं आयत में, और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है। So you have a plant that receives the moisture and it grows very quickly. कई बार हम पौधा, एक दरख्त लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, उसको नमी मिलती है, पानी मिलता है और वो बड़ी जल्दी उगाता है। But because there's no stability in the way it's been planted, it only lasts a little while. और होता ये है कि इस दरख्त को ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता है, इसकी जो बुनियादें होती हैं वो कच्ची होती हैं और ये जल्द गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। So it very, very quickly withers away. और होता कि बड़ी जल्दी, जैसे जल्दी जल्दी ये उगता है उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है, मुरझा जाता है। Some people come to church and they receive the word of God. कई बार लोग चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, They maybe get healed, शिफा मिल जाती है, but they walk out the door and then go live a worldly life. और जब वो चर्च के गेट से बाहर जाते हैं फिर वो अपनी दुनियावी बातों में और कामों में, हरकत के अंदर आ जाते हैं। There's no prayer and there's no word of God to make them grow. दुआ नहीं होती, ना खुदा के कलाम का बीज उनकी जिंदगी में सही तौर पर बोया रहता है। वो होता क्या, जब बाहर निकलते हैं पुरानी जिंदगी के अंदर चले जाते So हैं, there's not going to be any fruit in their life. उनकी जिंदगी में कोई फल नजर नहीं आता है। We go to the third one, तीसरी तरह की जमीन हम गौर करेंगे। verse 7. 7वीं आयत में लिखा And है, some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Yes, go ahead. And then we go to verse 22. 7वीं आयत में लिखा है, पहले वो पढ़ेंगे, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and becomes unfruitful. Verse 22. Verse 22. Yes. 22वीं आयत, और जो झाड़ियों में बोया गया है ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है।
So the cares of this world are looking after your work, looking after your family, making money, work, 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 work. इस दुनिया में रहते हुए हम अपने खानदान की खिदमत मदद में रहते हैं, काम काम काम, मुसलसल काम करते रहते हैं, रूहानी जिंदगी के बारे में फिक्र नहीं है। And sometimes you can be so busy doing those things, there's no time to seek God. खुदा के लिए आपके पास वक्त नहीं होता, आप अपने कामों के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर मसरूफ रहते हैं। And the Bible says it's like the seed falling into thorns. और कलाम हमें बताता है कि ये बीज वो है जो झाड़ियों के अंदर गिर जाता है, And that seed gets choked, और होता क्या कि ये झाड़ियां उसको दबा देती हैं, so there can be no fruit. और होता ये है कि फल नहीं मिलता, बीज दबा दिया जाता है झाड़ियों के सबब से। So the seed fell on the hard ground. सख्त जमीन पर, पथरीली जमीन पर The birds of the air took it away. वो गिराया जाता है, बिखेरा जाता है, परिंदे आते हैं, वो चुरा कर खा जाते हैं। It fell on the stones and it grew for a little bit, but then लेकिन withered. होता कि फिर एक पथरीली जमीन पर गिरता है, पहले सख्त जमीन पर, फिर पथरीली जमीन पर, फिर होता कि परिंदे आते हैं, चुरा कर ले जाते हैं, फल नहीं नजर आता। Some fell among the thistles, और कुछ होता कि कुछ झाड़ियों के अंदर गिर जाते हैं, and the seed got choked. और होता क्या है कि ये जो आपका बीज है ये चोक हो जाता है, दबा दिया जाता है, झाड़ियां उसको दबा लेती हैं। So there was no fruit on the hard ground, no fruit on the stony ground, and no fruit among सख्त the जमीन पर, thistles. पथरीली जमीन पर, झाड़ियों के अंदर गिरने वाला बीज, ये तीनों किस्म के बीज उगते ही नहीं है, ये दबा दिए जाते हैं। We go to verse 8. 8वीं आयत में लिखा है, But some fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. 8वीं आयत में लिखा है, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। He who has ears to hear. जिसके कान हो वो सुन ले। Many times in the parables it says that phrase. और कई बार ये जो आखिरी फ्रेज लिखा है, फिक्रा लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, ये बहुत सी तमासील में आखिर में आपको जरूर मिलेगा। So it means hear and understand. मतलब ये सुनो और समझो। Now listen verse 23. 23वीं आयत पर गौर करेंगे। But he who received the seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो कलाम है, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। You see, sometimes we think if we get twice as much, it will be enough. कई बार हम सोचते हैं कि अगर दुगुना हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए काफी है। But here it says the seed that fell on the good ground, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बीज अच्छी जमीन पर बोया गया, some produced 100-fold, ये यहाँ पर हमें कि कुछ बीज ऐसे थे जिन्होंने 100 गुना फल लेकर आए, some 60-fold, कई बीज ऐसे थे जो जमीन में उगे, उन्होंने 60 गुना बीज फल पैदा किया, and some 30-fold. और कई बीज ऐसे थे जो ज्यादा फल ना लेकर आए लेकिन 30 गुना ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर से फल प्रोड्यूस किया। Now if you think that this spiritual meaning is about our hearts, क्या आप समझते हैं कि ये रूहानी तौर पर इसका ताल्लुक, इस तफसीर का ताल्लुक हमारी अपनी शख्सी जिंदगी के साथ है? sometimes our hearts are very hard. कई बार हमारे दिल बड़े सख्त होते हैं, We cannot receive the word of God. कई बार हम खुदा के कलाम को कबूल ही नहीं करते, Other times our life is full of stones. कई बार होता ही है कि हमारी जिंदगी के अंदर इतने पत्थर होते हैं, ये भरी होती है। Let's say you have anger and jealousy and bitterness and कई बार तलखी होती है, गुस्सा होता है, गम आपकी जिंदगी के अंदर थे, ये इस किस्म के जो पत्थर होते हैं आपकी रूहानी बरकत को रोके होते हैं। unforgiveness and lust and witchcraft. कई बार लालच, जादू टूना और नामुआफी की रूह आपकी जिंदगी के अंदर ये पथरीली जमीन के ताल्लुक से है। These things are going to stop you being fruitful. और यही वो बातें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर फल नहीं आने दे रही। Maybe your heart is like thistles. और कई बार आपका मिसल्स, Thistles, thorns. ओके, आपका जो आप
आपकी जो शख्सी जिंदगी की हालत है वो पत्थरों की मानद होती है। There's no room for the word of God to come. होता यह है कि आप जिंदगी के अंदर इस कदर आपकी जिंदगी के अंदर चीजें भरी हुई हैं, परेशानी है, मुश्किलात हैं, खुदा के कलाम के लिए आपकी जिंदगी में उसका फल लाना नामुमकिन होता है। You're too busy with family, too busy with work. और काम में बड़े मसरूफ, खानदान के अंदर मसरूफ है, No time for God. खुदा के लिए वक्त नहीं है, No time to pray. No time to read the word. बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, दुआ के लिए वक्त नहीं है। So there's no time for fruit to grow in your और life. कई बार तो मौका नहीं होता कि बीज जो बोया गया कलाम की सूरत में आपकी जिंदगी में उगे और उसका फल नजर आए। But maybe your heart is like good soil. लेकिन हो सकता है कि आपका जो दिल है वो एक अच्छी जमीन की तरह हो। Maybe your heart is soft हो सकता है कि आपका दिल नर्म है। and it's ready to receive the word of God. कई बार हमारा दिल तैयार होता है कि खुदा के कलाम की बारिश हो और वो हमारे दिल के अंदर आ जाए। So when you receive the word of God, जब आप खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, लेते हैं, that seed can grow और ये बीज उगता है because there's moisture there. क्योंकि अंदर नमी है, कबूलियत है, There's word there, there's prayer there, क्योंकि वहां पर दुआ है, वहां पर कलाम की बरकत है। and will cause that seed to grow. और हम खुद एक दावत देते हैं कि ये बीज जो बोया गया हमारी जिंदगी के अंदर ये उगे, फल लाए, And because your heart is good, क्योंकि आपका दिल अच्छा है। it will produce 100-fold, 60-fold, or 30-fold. जब आपका दिल अच्छा है उसके मुताबिक उसका अजर मिलेगा, फल आएगा 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। So the most important thing is that you see with spiritual eyes, सबसे अहम चीज यह है कि आप अपनी रूहानी आंखों से इन सारी बातों को, कलाम के हिस्से को देखें, you hear with ears that can hear the Lord's voice, और आपके कान ऐसे कान होने चाहिए जो अच्छी बातों को सुने, so that you understand ताकि आपको समझ आए and you receive into your hearts. और आप सुनकर कलाम को अपने दिल के अंदर कबूल करें, Then you will be fruitful. फिर आपकी जिंदगी के अंदर फल नजर आएगा। Now this is the foundational parable of all the parables. याद रखें, ये पूरी तमासील की सबसे बुनियादी बात, कुलीदी बात ये है कि आप सुने और कलाम को अपने दिल के अंदर आने का मौका दें। If you understand this parable, अगर आप ये पैराबल, ये तमसील समझ जाएंगे, it will help you understand all the others. तो फिर जब आप इस तमसील को समझ जाएंगे, अगली तमासील आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। We're going to go down to Matthew, still 13, and we'll go to verse 31. 31वीं आयत इसी बाब की हम देखेंगे, And this is the parable of the mustard seed. और यहाँ पर हम राई के दाने की तमसील देखते हैं। And it says, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. 31वीं और 32वीं दोनों आयत देखेंगे। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। Now this parable is about faith. ये जो तमसील है ईमान के बारे में हमें रहनुमाई देती है। Because if we go to Matthew 17 and verse 20, अगर आप मत्ती की इंजील 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत में देखें, the disciples had a boy that they could not cast out the devil. और एक बच्चा था जिसके अंदर बदरूहें थी और वो निकाल ना पाए। And Jesus said, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here, and मसीह it will यीशु ने अपने move. शागिर्दों से कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से सिरक जाए, हट जाए, तो वो भी हट जाएगा। And nothing shall be impossible for you. और कोई चीज भी तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। Now the mustard seed is very, very tiny. याद रखें, ये जो राई का दाना है, बीज है, But ये बहुत छोटा बारीक होता है It grows big enough so that the birds of the air can nest in it. और ये इस कदर इसकी बेल बढ़ जाती है हत्ता के परिंदे भी इसके अंदर आकर
बसेरा करते हैं और अपने घोंसले बना लेते हैं। Our faith is like that too. और हमारा ईमान भी ऐसा ही है। The Bible says we've all been given a measure of faith. कलाम में लिखा है कि हमें कलाम की मिकदार दी गई है। This is a measure. याद रखें, ये एक पैमाना है। If I fill this with water and give it to everybody, it's the same measure. अगर मैं इसके अंदर पानी डालती जाऊं और सबके ऊपर गिराती जाऊं, देती जाऊं, तो ये पैमाना एक जैसा है। You're not born with big faith. आप जब पैदा हुए थे आपका ईमान बहुत बड़ा नहीं था, You're born again and you have a measure of faith. लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा हुए हैं आपके पास ईमान की एक बहुत बड़ी मिकदार है, पैमाना है। That's why you read the Word of God, so your faith can grow. इसे तो आप कलाम में मुक़द्दस पढ़ते हैं ताकि आपका ईमान बढ़ जाए। I want please to go to Mark 4 and verses 26 to 29. मार्क 4, Mark 4. मरकस 4, It tells us the cycle of a seed. 24, Mark 4, verse 26 to 29. 26वीं आयत, चौथा बाब, मरकस की इंजील, Okay. 29वीं आयत तक। Mark 4:26 says, "Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you. And to you who hear, more will be given. For whoever has will more be given, and whoever does not have, even what he has will be taken away from him." 26 to 29, Yeah. मार्क 4, मरकस 4 चौथा बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। ज़मीन आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फौर दरांती लगाता है, क्योंकि वो काटने का वक्त आ पहुंचा। Verse 26, "The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, and they would sleep by night and rise by day, and the seed would sprout and grow, and he himself does not know how." 26वीं आयत में लिखा, और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। Verse 28, "For the earth yields crops by itself, first the blade, then the head, then the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come." 28वीं आयत दोबारा पढ़ेंगे। ज़मीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फौर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। So the seed is a cycle. याद रखें, ये जो बीज है इसका एक तरीकाकार है, एक साइकिल है जो घूमती है। When that seed is planted in the ground, first it must die. जब इब्तिदा में बीज ज़मीन में बोया जाता है, ये ज़मीन के अंदर दफन होता है। And then from that seed will come forth the blade. तो फिर होता क्या, जब ये ज़मीन के अंदर दफन होता है, सबसे पहले पत्तियां इसके अंदर से निकलती है, एक पत्ती निकलती है। And then comes what they call the ear or the head. फिर होता क्या कि इसके कान, जिसको हम बालें बोलते हैं, ये निकलते हैं, शाखें बनना शुरू होती हैं। Then the full head of grain comes. फिर बालों में तैयार दाने, And you have to wait for it to get ripe. फिर हम इंतजार करते हैं कि अब ये जो बीज है ये पकना शुरू हो जाए, ये पक जाए। But then when it's ripe, you put in the sickle to harvest. होता क्या, जब ये पक जाता है किसान इसको दरांती से कटर के साथ काट देता है। If we read John 12 and verse 24, अगर यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत देखें, it says, "Most surely I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain." John 12 verse 24. 12वां बाब 34वीं आयत, 24वीं आयत, यूहन्ना की इंजील, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है।
So many things that God plants in our lives, they have to die. Vision has to die. Sometimes good things have to die before fruit can come. कई बार अच्छी चीजों को मरना जरूरी है ताकि उससे और फल पैदा हो। Okay, now we have 3 more parables in Matthew 13. 13वें बाब में हमें 3 और जो तमासीर हैं वो मिलती हैं। They're very, very short parables. छोटी ये तमासीर हैं। So first of all, let's have a look at the parable of the leaven. 11वीं जो तमसील है पहले हम उस पर गौर करेंगे जिसका नंबर 11 है। Verse 33. 33वीं आयत में लिखा है 13वें बाब की। Another parable he spoke to them. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. उसने एक और तमसील उनको सुनाई, सबने निकाल लिया मत्ती 13 बाब और उसकी 33वीं आयत। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। Now we know that when you make bread, you put leaven into bread to make it rise. कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप खमीरी रोटी बनाना चाहते हैं, आप आटे के अंदर थोड़ा सा खमीर मिक्स करते हैं और वो सारा आटा खमीर हो जाता है। So what you have to ask yourself is, what is the spiritual meaning in this? अब आपको अपने आप से कहने की क्या जरूरत है कि इसका रूहानी आलम में मतलब है क्या? You see, Jesus said, go into all the world and preach the gospel to all यीशु ने कहा कि creation. सारी दुनिया में जाओ, ये इरशाद आज़म, और सारी दुनिया को बाप बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो, उनको शागिर्द बनाओ। And the kingdom of God in the world. और पूरी दुनिया के अंदर खुदा की बादशाही की तबलीग करो, मनादी करो। It's like the leaven that's put into the bread. इसका मतलब ये कि खमीर को रोटी के अंदर शामिल करना, दूसरे आटे के अंदर जिसको जो खमीरा नहीं है उसके अंदर शामिल It करना। grows and it expands. ये बढ़ता है और आगे ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता जाता है। Remember in Matthew 6 verse 10. मत्ती 6 बाब की 10वीं आयत में लिखा है Teri badshahi ai. कि तेरी बादशाही जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in तेरी heaven. मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। So let the kingdom expand just like the leaven. दुआ ये है कि जैसे ये खमीर बढ़ता जाता है वैसे ही तेरी बादशाही को भी वुसअत मिलती जाए। Amen? आमीन। Are you understanding? समझ आ रही कि पहली भी जा रही? Okay. आ रही? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। Let's go to the parable of the hidden treasure in verse 44. 44वीं आयत में जो अगली हम तमसील देखेंगे, A very short parable. बड़ी छोटी सी तमसील है। Again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it he goes and sells all he has and buys that field. 13वां बाब मत्ती 44वीं आयत, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिद है जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। You know, in the old days, they would have all their treasures in a box, and they would dig a hole under a tree, and they would put the box in the hole and bury it with dirt. पुराने ज़माने की बातें हो रही हैं कि पुराने ज़माने में बैंक नहीं हुआ करते थे। जो पुराने लोग थे वो करते क्या थे कि एक बॉक्स के अंदर अपना खजाना सारा जमा करके रख लेते थे, ज़मीन घर के अंदर ही खोदते थे, उसके अंदर खजाना जमा, वो बॉक्स रख देते थे नीचे ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन, और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल के लिपाई कर देते थे। किसी को पता नहीं होता था कि हमारा खजाना कहाँ पड़ा है। So if you found that box, आपको वो खजाना मिल गया and you opened it up and it's full of gold coins, और आप उस डब्बे को खोलते हैं, बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर सिक्के ही सिक्के, खजाना है, पैसे हैं। you don't have enough money to buy it. आपके पास पैसे नहीं काफी कि आप उस डिब्बे को खरीद सकें। But you know the value of this field because of the box. याद रखें
अगर आप एक को इल्म है कि इस ज़मीन के अंदर, इस अर्ज़ के अंदर खजाना छुपा हुआ है, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, और अगर आपको इल्म है कि इसके अंदर खजाना छुपा है, आप ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके वो ज़मीन ज़रूर खरीदेंगे। So it says the man will sell everything to buy that field. कलाम कहते हैं कि होगा क्या कि जिस शख्स ने वो जगह, जिसको इल्म है कि जहाँ पर खजाना है, अपना सब कुछ बेचकर वो जगह ज़रूर लाजमी खरीदेगा जहाँ पर खजाना छिपा हुआ है, Because he knows the value of the field. क्योंकि वो जानता है कि इस जगह की कीमत क्या है, इसकी कदर क्या है। He knows that field has many gold coins. क्योंकि वो जानता है कि इस जगह के अंदर, इस जमीन के अंदर खजाना छिपा हुआ है, एक डिब्बा है, एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। Now, can you imagine that field is the kingdom of God? क्या आपको अंदाजा है कि वो पैमाना, वो खजाना है क्या? वो खुदा की बादशाही है। In the kingdom of God, खुदा की बादशाही में there is forgiveness, वहां पर मुआफी है, there is healing, वहां पर शिफा है, there is deliverance, वहां पर रिहाई है, there is freedom from every curse. हर किस्म की लानत से आजादी है। In the kingdom of God, खुदा की बादशाही में there is freedom from poverty. वहां पर गुर्बत से आजादी है। In the kingdom of God, खुदा की बादशाही में there are many treasures that God has stored up for और those खुदा that ने love वो Him. बहुत बड़े बड़े पोशीदा खजाने जो हमारे लिए छिपा कर रखे हैं, वो खुदा की बादशाही में है। So it is worth a lot. याद रखें, इसकी बहुत बड़ी कीमत और कदर है। Remember, Jesus gave His blood for every one of us. यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमें से हर एक के गुनाहों के लिए दे दिया। We were bought with a price. हमारी कीमत अदा की गई है। So we are like that hidden treasure. हम भी इस छिपे हुए खजाने की मानिद हैं, Because God puts His kingdom within क्योंकि us. खुदा ने अपनी बादशाही का खजाना हमारी दिल के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर रख दिया। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह दुनिया का नूर है। And then He says, you are the light of the world. यीशु ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, So go shine my light in the तुम्हारी world. रोशनी आदमियों के सामने चमके। So we contain the kingdom of God within us. याद रखें, हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की बादशाही और नूर को लिए हुए हैं। One more, let's go to the parable of the pearl of great price. एक और हम तमसील देखेंगे जिसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की गई। Verses 45 to 46. ये 45वीं और 46वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he'd found one pearl of great price, went and sold all he had and bought it. फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। So you see, the kingdom of God is very precious. याद रखें, खुदा की बादशाही बड़ी कीमती, बड़ी कीमत वाली है। It makes us righteous before God. ये हमें खुदा के सामने रास्तबाज ठहराती है। It gives us love and joy and peace. ये हमें मोहब्बत, इत्मीनान और सुकून देती है। It brings us out of pain and suffering. और याद रखें, ये हमें हमारी लानतों से, हमारी दर्दों से हमें बाहर निकालती It है। brings us out of things of evil into things that are right और and ये हमें true. बुराई की चीजों से निकालती, इब्लीस के हाथों से छुड़ाती और खुदा की बादशाही में जहां पर सुकून और मोहब्बत और प्यार है वहां पर ले आती है। The kingdom of God is righteousness, joy and peace. जहां से खुदा की बादशाही के अंदर रास्तबाजी है, वहां पर इत्मीनान है, वहां पर खुशी है। So here it's saying the merchant will find this pearl of great price and sell everything to obtain it. जब यहाँ पर लिखा है कि जब सौदागर को इस मोती की जो कीमती है, इसकी कदर का इल्म हो जाता है, इसकी कीमत का इल्म हो जाता है, वो अपना सब कुछ बेच देता है। So we need to value the kingdom of God that's हमें within खुदा की us. बादशाही की कदर करनी चाहिए कि वो किस कदर हमारे लिए अहम और जरूरी है। If you know how a pearl is formed, अगर आपको इल्म हो जाए कि एक कीमती मोती कैसे बनता है, उसकी शेप कैसे बनती है, it grows inside an oyster shell. ये एक शेल के अंदर, खौल के अंदर ये मोती बनता है। And that shell lives on the bottom of the ocean. और ये जो शेल होता है, जो सिप्पी होती है, ये जो समंदर है उसकी सतह जमीन के अंदर, नीचे जमीन के अंदर होती है। And like the shell opens to breathe. और होता क्या कि ये जो शेल होता है, ये खौल होता है, ये सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलता है। And little bits of sand and grit get inside the shell. और होता क्या, इस शेल के अंदर, खौल के अंदर जो समंदर की रेत होती है, मट्टी जो होती है, वो उसके अंदर चली
चली जाती है। And that grit irritates. और होता क्या कि ये जो शेल होता है, जो सिप्पी होती है, ये इरिटेट होती है अंदर से, क्योंकि रेत के जरे उसके मुंह के अंदर चले गए। And from that irritation there comes this beautiful pearl. होता क्या है, इस इरिटेशन से, इस हलचल के अंदर जो उसके मुंह के अंदर चल रही है रेत के सबब से, एक कीमती मोती तश्कील दिया जाता है, पैदा होता है। You see, in our lives, हमारी जिंदगी में भी if you think about God making something beautiful in our lives, जब आप ये अंदाजा करें और सोचें कि खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी खूबसूरत चीजें बनाई हैं, sometimes we have to go through trials. कई बार हमें आजमाइशों में से गुजरना पड़ता We है। don't like trials. We don't like trials. कई बार हम चाहते हैं कि हम आजमाइशों में से ना जाएं, गुजरें। But the book of James says, rejoice when you go through क्योंकि trials. याकूब के खाते में लिखा है, जब आजमाइश आए तो खुशी मनाओ, Because trials will bring you to patience and to perfection. क्योंकि कलाम कहता है याकूब के खाते में, जब आजमाइशें आएंगी हम मजबूत होंगे, हम खुदा में आगे बढ़ेंगे, And हमारे अंदर कामलियत आएगी, they will bring forth something beautiful in your और life. ये आजमाइशें हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी अच्छी चीजों को लेकर आती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Have we got time for one more before we break? यस, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हम एक और तमसील पर गौर करेंगे। So one more. एक और तमसील, Let's go please to verses 47 to 52, the parable of the dragnet. यहाँ पर हम एक और जाल की जो हम तमसील है उस पर गौर करेंगे, 47वीं आयत से 50वीं आयत तक। Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind, which when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. 47 आयत में लिखा है, 47 में, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। 49 Yeah, hang on, wait. So you have a net full of fish, some are good and some are bad. यहाँ पर हम देखते हैं कि जाल जो था वो मछलियों से भर गया, कुछ अच्छी थी, कुछ बेकार थी, बेफायदा थी, जो खराब थी। In the Bible, when it talks about sea, it often refers to people or nations. जब बाइबल मुकद्दस में समंदर की बात या दरिया के बारे में जिक्र मिलता है, तो हकीकत में इसका तल्लुक रूहानी आलम में दुनिया के साथ, इंसानों के साथ है। So we read verse 49. 49वीं आयत में लिखा है, 49वीं आयत में, And it says, so it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from the just, and cast them into the furnace of fire. And there will be wailing and gnashing of teeth. दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। So at the end of the age, when Jesus returns, जब मसीह यीशु इस दुनिया में दोबारा आएंगे, there will be a great harvest of people. एक बहुत बड़ी एक अदालत होगी और कटाई का वक्त होगा। Some will be good and some will be bad. कुछ लोग होंगे जो अच्छे होंगे, कुछ होंगे जो खराब और बुरे लोग। He's going to separate the good from the bad, वो अच्छों को बुरों से जुदा करेगा, and the bad ones will be thrown away, और होगा क्या कि जो बुरे और खराब होंगे उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। basically thrown into hell. हकीकत में उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा। But the ones who are just, the ones who are righteous will go into heaven. लेकिन जो हकीकत में ईमानदार होंगे वो खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। So every time we do evangelism, जब कभी भी हम मुनादी करते हैं, खिदमत का काम करते हैं, कलाम सुनाते हैं, there are going to be बशारत देते हैं, some good fish, some good people, and some not so good जब हम people. कलाम सुनाते हैं, सामने बैठने वाले कुछ लोग तो अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते हैं। Jesus had 12 disciples, मसीह यीशु के 12 शागिर्द थे, and one of them was bad. 11 अच्छे थे, एक बीच में से निकम्मा बहुत बुरा था। Judas Iscariot was a thief, यहूदा इस्करियोती ये चोर भी था, and he was the one that basically betrayed Jesus. और यही वो था जिसने मसीह यीशु को बेचा भी था। So the Bible says that sometimes you will harvest fish that are not good. कई बाइबल हमें
बता दें कि कई बार आप मछलियां तो पकड़ेंगे, सारी मछलियां ठीक नहीं होती हैं, उनमें से कुछ बुरी और ख़राब भी ज़रूर होती हैं। About 2 months ago, I was in a prayer meeting 2 महीने पहले मैं एक दुआया इबादत में थी। and I was praying for a revival to come. मैं दुआ कर रही थी कि वहाँ परबेदारी आए। And God gave me a vision. खुदा ने मुझे एक रोया दी। And I saw like the waves of the sea. मैंने देखा कि एक लहर समंदर में से उठ रही है। Many times you have a big wave that comes and crashes on the shore. और कई बार होता यह है कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और समंदर के किनारों पर जब आती हैं वो नीचे बिल्कुल ठहर जाती है, ठंडी हो जाती हैं। And right behind that wave is another wave. होता क्या कि एक लहर के पीछे भी एक लहर और चल रही होती है। If you know anything about surfing, that's what the surfers will अगर catch. आपको सतह समंदर के ऊपर इन लहरों पर कभी सर्फिंग करने का मौका मिला, आपने देखा होगा वो 2 पाँव के नीचे उन्होंने प्लास्टिक का रखा होता है, उसको सर्फिंग बोलते हैं, वो सर्फिंग करते हैं। They will try and stay on the wave before it crashes. और होता ये है कि ये जो सर्फिंग करने वाले लोग होते हैं, इन लहरों के ऊपर ये रहकर ये अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। And what I saw in my vision जब मैंने रोया में देखा कि लहरें उठ रही हैं, was the second wave coming in. एक लहर के बाद दूसरी लहर जब आ रही है, And in that wave were many faces of people. मैंने दूसरी लहर में देखा कि बहुत सारे लोगों के चेहरे मुझे नमूदार होते हुए नजर आए। And I know God is speaking that there is coming revival. तो फिर खुदा ने मुझसे कलाम किया कि हाँ, वक्त आने वाला है, बेदारी आ रही है। I believe many people are going to come into the kingdom. मैंने कहा कि यकीन रखती हूँ कि बहुत सारे लोग बादशाही के अंदर शामिल होंगे। Some of them will have many problems. कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी बहुत मुश्किलात होंगी, Some of them will have hearts that are not good. और कई ऐसे होंगे जिनके दिल सख्त होंगे, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। Maybe some of them will even betray you. और कई ऐसे होंगे जो अंदर से बहुत तल्ख होंगे। But we have to be willing to love them. और याद रखें, ऐसे लोगों के